अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सैलाब का वो पानी जो सालों से हमारे सामने से गुजरकर ज़ाया हो जाता था, या फिर वो सैलाब हैं जो हर साल तबाही बनकर आते थे, या फिर वो ज़मीन जो प्यास से सूख रही थी। लेकिन पाकिस्तान के खामोश मंसूबे ने इन तीनों मसाइल का एक साथ ऐसा हल निकाल लिया है कि दुनिया भी हैरान हो रही है। एक ऐसा चैनल जो सालों से मुर्दा पड़ा था, वो दरियाई इलाका जो जड़ी बूटियों में बरसों से छुपा हुआ था, वो दरियाई चैनल जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था, खामोश क्यों हो गया था। पाकिस्तान की वो बड़ी नहर जिसे 1960 के बाद बंद कर दिया गया और वो हुकूमत और अवाम की नज़रों से ऐसी ओझल हुई कि किस्सा पारानियाँ बन गई। दहाइयों तक इस नहर के बारे में हम बेखबर रहे और अब अचानक ये ज़ेरे ज़मीन पानी की फैक्ट्री बन चुकी है। क्या ये वाकई एक साइंसी इनकलाब है या सिर्फ एक महदूद तजर्बा जिसे बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है? नाज़रीन, सुख ब्यास चैनल असल में है क्या? ये कैसे दरियाफ्त हुआ? क्या सच में ये एक मुर्दा दरिया का रास्ता है जिसे दोबारा जिंदा कर दिया गया है? नाज़रीन, मेल्सी नहर 1924 को बनाई गई थी। ये 61 साल बाद 1960 को बंद क्यों कर दी गई? सुख ब्यास चैनल और मेल्सी नहर को फाल करके इंडिया के छोड़े गए इजाफी पानी को कैसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और क्या ये मॉडल पूरे पंजाब का मुस्तकबिल बदल सकता है? नाजरीन, सिंध तास मंसूबे के हर जानब चर्चे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं कि मेल्सी नहर 1924 से 1928 के दौरान तामीर की गई और इसके ज़रिए दरिया सुतलेज से आबपाशी के लिए पानी लाया जाता था। लेकिन 1960 के बाद इंडस वाटर ट्रीटी के नतीजे में दरिया के पानी में नुमाया कमी आने लगी, जिसके बाद ये निज़ाम बतदरीज गैर फ़ाल होता चला गया और 1965 में इसे मुकम्मल तौर पर अबेंडन्ड यानी कि अमली तौर पर बंद कर दिया गया। इसके बाद ये नहर तकरीबन 61 साल से ज़ायद अरसा तक बाकायदा आबी इस्तेमाल के बगैर एक गैर फ़ाल चैनल के तौर पर मौजूद रही। नाजरीन, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इस नहर को अब दोबारा फ़ाल कैसे किया जाएगा, पानी कहां से इस नहर के अंदर डाला जाएगा और पाकिस्तान और किसानों की तकदीर में ये नहर क्या तब्दीली लाने वाली है, तो इसके लिए पहले सुख ब्यास चैनल को समझना ज़रूरी है। तो आइए आपको समझाते हैं कि ये क्या है। सुख ब्यास चैनल कोई नया दरिया नहीं और ना ही ये कोई जदीद नहर है। ये दरअसल एक कदीम और तवील अरसा से गैर फ़आल आबी रास्ता है जो पंजाब के ज़रई निज़ाम का हिस्सा रहा है। ये चैनल बुनियादी तौर पर दरियाए सतलुज के फ्लड वाटर को कंट्रोल करने और ज़रई ज़मीनों तक पानी पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होता था, मगर सिंध तास मंसूबे के तहत और वक्त के साथ पानी की कमी और निज़ाम की तब्दीलियों के बायस ये तकरीबन खुश्क और गैर फ़आल हो गया, यहाँ तक कि लोग इसको भूल गए। अच्छा, अब पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है, ये आपको समझाते हैं। सुख ब्यास दरअसल एक कदीम दरिया का तवील अरसे से खुश्क पड़ा हुआ रास्ता है जिसे पंजाब इरिगेशन के इंजीनियर्स ने एक कामयाब तजर्बे से बहाल करने पर काम किया है, जिसे अगर पूरे पंजाब में फैला दिया जाए तो कई मुर्दा दरिया दोबारा जिंदा हो सकते हैं। पिछले साल जब शदीद सैलाब आया तो इंजीनियर्स ने एक पुरानी और गैर इस्तेमाल शुदा नहर ओल्ड मेल्सी कैनाल, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, इसको इस्तेमाल में लाने का फैसला किया। उन्होंने दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से तकरीबन 12,000 एकड़ फीट पानी को इस नहर में मोड़ दिया। ये पानी नहर के 14 किलोमीटर हिस्से में फैलाया गया। इस 14 किलोमीटर के इलाका में मुख्तलिफ मकामात पर 144 कुएं खोदे गए। इन कुओं की चौड़ाई 150 फुट है। इन 144 कुओं के जरिए से नहर में लाए गए सैलाबी पानी को ज़मीन में उतारा गया। इस अमल का फ़ायदा ये हुआ कि पानी ऊपर बहने या तबाही करने की बजाय ज़मीन के अंदर चला गया और ज़ेरे ज़मीन ज़खायर भरने लगे, जिससे कई इलाकों में पानी की सतह औसतन 5 फुट तक बुलंद हो गई। कई जगहों पर तो ग्राउंड वाटर टेबल 11 फुट तक भी ऊपर उठ गया। महकमा आबपाशी के रिसर्च इंजीनियर्स ने इस मकसद के लिए इसे मतरूका सैलाबी नहर को बाकायदा सफाई करके पहले बहाल किया और भल सफाई की, फिर पूरी नहर की खुदाई करके इसको 3 बड़े रिचार्ज तालाबों की शक्ल दे दी गई, जिनमें से हर तालाब की लंबाई बिल तरतीब 5.8, 3.4 और 4.6 किलोमीटर थी। नहर के इन तवीलो अरीज तालाबों के अंदर ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल देखने के लिए
بیزومیٹر اور ریچارج ہونے والے پانی کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے آلات نصب کیے گئے، جن کی مدد سے کئی مہینوں تک گراؤنڈ واٹر ٹیبل اور واٹر کوالٹی پر نظر رکھے گی۔ زیر زمین مٹی کی تہوں کو جانچنے کے لیے نہ صرف ڈرلنگ کی گئی بلکہ الیکٹرک ریزسٹیوٹی ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ اس کام کے لیے اللہ کی مدد یوں پہنچی کہ گزشتہ سال ہی دریائے ستلج میں سیلابی پانی کا بڑا ریلا آیا، جس سے اس منصوبے کے بنتے ہی اس کو جانچنے کا فوری موقع بھی مل گیا اور مہینوں کی اس جانچ کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلا۔ ایک ہی سیلاب میں اس متروکہ نہر کی صرف 14 کلومیٹر لمبائی سے 12,000 ایکڑ فٹ پانی زیر زمین ریچارج ہو گیا اور زائد پانی سکھ بیاس میں بہہ گیا۔ اس تجربے نے پنجاب کی سینکڑوں نہروں سے سیلابی پانی کی ریچارج کی راہ ہموار کر دی، جو کہ یا تو متروک ہو چکی ہیں یا پھر کبھی کبھی ہی چلتی ہیں۔ اگر اس منصوبے کو وسیع پیمانے پر دیکھا جائے تو اس کے اثرات صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے خطے کے پانی کے انتظام سے جڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر جب بھارت کی طرف سے دریاؤں میں اچانک اضافی پانی چھوڑا جاتا ہے، جس سے نیچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر دریاؤں کے ساتھ اسی طرز کے ریچارج زونز، پرانی نہروں اور کنٹرول چینلز کو دوبارہ فعال کر دیا جائے تو سیلابی پانی زمین کو سیدھا نقصان پہنچانے کی بجائے زمین کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پانی کی سطح پر بہنے والی تباہی کم ہو سکتی ہے اور وہی پانی زیر زمین ذخائر کو بھرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر پاکستان کے بڑے دریائی نظام کے ساتھ اس طرح کے منصوبے مربوط انداز میں بنا دیے جائیں تو ہر سال آنے والا اضافی پانی ایک مسئلہ رہنے کی بجائے صرف قدرتی وسیلہ بن سکتا ہے، جو نہ صرف سیلابی خطرات کو کم کرے گا بلکہ زیر زمین پانی کی سطح کو بھی بہتر بنائے گا اور طویل مدت میں زرعی معیشت کو زیادہ مستحکم بنیاد فراہم کرے گا۔ امین نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔